नमस्कार दोस्तों। शायरी नामा में आपका स्वागत है। शायरी नामा पुराने और नए शायरों की शायरी को आप तक पहुंचाने का काम करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन एलिया जी की शायरी के बारे में। उनकी शायरी के और थोड़ा सा रुख करते हैं हम। तो मुझे उनकी दो लाइनें याद आ रही हैं कि जिंदगी क्या है, एक कहानी है। जिंदगी क्या है, एक कहानी है, ये कहानी नहीं सुनानी है। तो जॉन साहब तो ये कह कर गए हैं कि ये कहानी नहीं सुनानी है, लेकिन हम ये कहानी सुनकर रहेंगे, उनकी शायरी को आप तक पहुंचाएंगे हम। तो क्यों ना अभी से शुरू किया जाए। तो उनकी चार पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि अपने सब यार काम कर रहे हैं, अपने सब यार काम कर रहे हैं, और हम हैं कि बस नाम कर रहे हैं। अपने सब यार बस काम कर रहे हैं, और हम हैं कि नाम कर रहे हैं। तेगबाजी का शौक अपनी जगह, तलवारबाजी। तेगबाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्ले आम कर रहे हैं। तेगबाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्ले आम कर रहे हैं। वहीं आगे जॉन साहब कहते हैं कि रूह प्यासी कहाँ से आती है, रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है। तू है पहलू में तो तेरी खुशबू। दोस्तों ये लहजा सुनिएगा जॉन साहब का कि रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है। तू है पहलू में तो तेरी खुशबू, होके बासी कहाँ से आती है। तू है पहलू में तो तेरी खुशबू, होके बासी कहाँ से आती है। जॉन साहब की एक और बहुत ही फेमस गज़ल, कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे। जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था। वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। दोस्तों जॉन साहब का ये लहजा देखिएगा, वो भी शायरी में, कि वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। उसकी याद की बातें सबा में, और तो क्या होता होगा। उसके मिलने की बाद की जो हवा होती है उसमें, उसकी याद की बातें सबा में, और तो क्या होता होगा। यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। यारों कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का। यारों कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। देखिएगा दोस्तों जॉन साहब का ये लहजा, ये वास्तव में कत्लेआम करता है, वो भी हमारी रूह का। तो इसी सिलसिले में एक और गज़ल से कुछ शेर लेते हैं उनके, जॉन साहब के, कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या। जॉन साहब का जो सबसे फेवरेट फेवर था शायरी में, वो था प्रश्न करना, सवाल करना। तो एक सवाल के ऊपर एक उनकी एक गज़ल और देखिएगा कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे आप दान में क्या। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही। नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। तरीका देखिएगा जॉन साहब का, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में। दोस्तों जॉन साहब कहते हैं कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में। आंवले पड़ गए ज़बान में क्या, छाले पड़ गए हैं आपके ज़बान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आंवले पड़ गए ज़बान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या।
यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या।